तो इसी के साथ हम अपना लोअर बॉडी वर्कआउट शुरू करेंगे एंड फॉर दैट ओपन वाइड योर लेग्स। एक नॉर्मल कंफर्टेबल विड्थ में अपनी टांगों को हम खोलेंगे एंड सम रोटेशंस। इन रोटेशंस का जो इफेक्ट है वो हमारे इस जॉइंट पे, जो हमारा हिप जॉइंट है, यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके ये मसल्स स्टिफ हो चुके हैं, आप बेंड नहीं हो पा रहे, आपको पेन है, तो आप बैठे बैठे बिना टांग बेंड किए, बिना कुछ किए, आप इसे थोड़ा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते इसे रोटेट करना शुरू करें। आपके जो मसल्स जो स्टिफ हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, वो थोड़े से स्ट्रेच होंगे, थोड़े से रिलैक्स होंगे और आहिस्ते आहिस्ते आप और भी अच्छे से ये योगा प्रैक्टिसेस कर पाओगे। हमारी बॉडी जब मूवमेंट में है, हमारा हर बॉडी का हर एक पार्ट जब भी मूवमेंट में है, दैट मीन्स वो हेल्दी है। और अगर आपकी बॉडी अगर आपको किसी भी पार्ट में पेन फील होता है, आपको कोई इल इफेक्ट हो चुका है किसी चीज़ का, आपको घुटनों में तकलीफ़ है, आपको कहीं इन्फ्लेमेशन, आपको कहीं एलर्जी हो रही है, तो आप ये समझेंगे कि आप बीमार हो गए। लेकिन आपको ये समझना है कि ये सभी जो आप देखते हैं, जो विजिबल जो इफ़ेक्ट्स आते हैं, चाहे वो बुरे हों चाहे अच्छे हों, वो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है। जैसे अगर हमारे घुटनों में दर्द है, तो ये हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है हमें ये बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ डिफेक्ट आ चुका है, जिसे हमें ठीक करने की कोशिश करनी है। लेकिन हम सब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने माइंड में ले जाते हैं और सोचते हैं कि ये ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी बॉडी हमारे साथ कम्युनिकेट करती है, हमें ये कहने की कोशिश कर रही होती है कि यहाँ पे इफ़ेक्ट आया है, कुछ किया जाए इसके लिए। तो हमें अपनी बॉडी को समझना है। अगर कहीं पे पेन हो रहा है तो कोई उसे फील करना है कि ये क्यों हो रहा है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है मेरे शरीर को। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें अब योगा के साथ हमें ये भी सीखनी है कि हम अपनी हेल्थ को अपने घर पर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि ये बहुत किसी महान इंसान ने कहा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम हमेशा क्योर की तरफ ना जाएं, पहले हम अगर बचे रहेंगे, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखेंगे, तो हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा ब्रूनो भी हमें ज्वाइन करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें थोड़ा थोड़ा एडवांस भी होना है, हमें चीज़ें समझनी भी हैं। सिर्फ प्रैक्टिस के साथ साथ हमें अपने शरीर को भी समझना है, अपने माइंड को भी समझना है। फिज़िकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ हम अपने हेल्थ के एस्पेक्ट्स पे भी आएंगे, फिर हम अपने माइंड के, अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे भी आएंगे। तो उसके लिए हम पहले अपने माइंड को स्टेबल करेंगे, फिज़िकल बॉडी अच्छी करेंगे, हेल्दी करेंगे, और फिर हमारा जो थर्ड स्टेज है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, मेडिटेशन, ध्यान, इसमें हम जा पाएंगे। वेरी गुड। नाउ गहरी लंबी सांस। Now move forwards. Very good, very gently. Very good. Now
Move to your left feet. Gentle stretch देंगे हम इसे. आप चाहे तो यहाँ तक जाएं, चाहे तो यहाँ तक जाएं. आपको जैसा ठीक लगता है. एक ही दिन में आप अगर सोचेंगे कि आप योगा कर सकते हो या आप योगा के उस लेवल को कर सकते हो जो आप देख रहे हो या आप एडमायर करते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है. आपके शरीर को टाइम लगता है उस चीज़ में ढलने का. अगर आप यहाँ तक भी हैं तो भी आप योगा कर रहे हैं. अगर आप यहाँ पे हैं तो भी आप योगा ही कर रहे हैं. योगा एक पोज को मेंटेन करके रखने के बारे में नहीं है. योगा प्रोसेस है कि आप उस तक पहुँच रहे हैं, फिर उसे कर पा रहे हैं, फिर उसके आगे जा पा रहे हैं. तो ये तीनों ही चीज़ें योग में आती हैं. तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो और आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि अरे मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा, तो मैं तो योगा कर ही नहीं पाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप यहाँ तक कोशिश करते हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग योगा बट ऑन अ बेसिक लेवल, कि आपका जो शरीर है वो अभी इतना ही फ्लेक्सिबल है, इसीलिए आप यहीं तक कर पा रहे हैं. फिर जब आप थोड़ी थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ तक जाएंगे. तो ऐसे से करते हुए हम अपनी प्रैक्टिस रखेंगे और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे. अब हम टर्न करेंगे अपने राइट पैर की ओर. बिल्कुल जहाँ कंफर्टेबल लगे आपको वहीं तक रुकना है. पहले शरीर को उस चीज़ में मोल्ड करना है, ढालना है, और फिर जब वो उस पोजीशन में, उस वेरिएशन में कंफर्टेबल हो जाए, फिर हम उसको थोड़ा और पुश कर सकते हैं. वेरी गुड.